छत्तीसगढ़ के एक गांव में जमीन बनाम खदान की आर पार की जंग। हाथों में तीर धनुष, टांगी और गुलेल। ये किसी युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि अपनी मिट्टी को बचाने की हुंकार है। जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे, इसी संकल्प के साथ ग्रामीणों ने बुलंद की आवाज। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का प्रतापपुर क्षेत्र इस वक्त सुलग रहा है। मदन नगर गांव में प्रस्तावित कोयला खदान परियोजना ने प्रशासन और आदिवासियों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ग्रामीण पिछले कई दिनों से पारंपरिक हथियारों के साथ दिन रात पहरा दे रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि सरकार और निजी कंपनियां गलत नीतियों के जरिए उनकी पुश्तैनी जमीन छीनना चाहती है। इस आंदोलन की तपीश अब सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गांव के सरपंच, बुजुर्ग, महिलाएं और यहां तक कि बच्चे भी भारी संख्या में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आक्रोश इतना है कि ग्रामीणों ने गांव के मुख्य रास्ते पर नाकेबंदी कर दी है। किसी भी कंपनी या राजस्व विभाग के अधिकारी को गांव की सीमा के भीतर कदम रखने की कोई इजाजत नहीं है। मदन नगर के लोगों का यह गुस्सा बेवजह नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास के क्षेत्रों में जो खदानें पहले से चल रही हैं, वहां के जीवन को नर्क बना दिया है। पुराने भूमि अधिग्रहणों का कड़वा अनुभव साझा करते हुए किसान कहते हैं कि उन्हें विकास के नाम पर सिर्फ नुकसान मिला है। यही वजह है कि अब मदन नगर के लोग बारी बारी से शिफ्ट में गांव की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। मौजूदा हालात बेहद तनावपूर्ण है। ग्रामीणों के कड़े तेवर साफ संकेत दे रहे हैं कि यह आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर है। प्रशासन के लिए अब इस परंपरागत रक्षकों को समझना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ये शासन प्रशासन हमार जमीन ला लूटे पर चाहता है। मतलब यहाँ कोयला है, जमीन के नीचे कोयला है, तो हमार मन का जो कर्मचारी है, जो कर्मचारी जीवन है वही मन लूटे पर उतर गिना है। जैसे पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला सीओ, यही मन लूटाता है। तो एमन का कहना है कि नहीं एसीसीएल से तो हमार कोई नाता रिश्ता कुछ नहीं है ना, उनसे हमार जान परिचय है, लेकिन लूटत हैं एमन और ओमन का नाम धक भाई हमन में रिकॉर्ड दे तो विश्वास पर एमन ला हमार कर्मचारी नौकर जैसा भी है एमन ला रखे या एमन रिकॉर्ड दे। लेकिन एमन हमन ला लूटे बर और लूट के मला देना चाहता है कमीशन पर, चाहे जैसा भी हो कमीशने हो ही, तो एमन लूट के देना चाहता है। और हाँ हमन ला मतलब कथे कि नौकरी और मौजा लेला। तो हमार कहना है कि भाई आज नौकरी और मौजा हमरे ले ले थी तो आए वाला जनरेशन हमरे कला दे। जैसे ये जो जमीन हमर मन का बनाल नहीं, हमर मन का पूर्वज घर बनाइस, आओ सीढ़ी बाई सीढ़ी जैसे भाई पूर्वज हर ओकर बेटा ला दहीस, ओकर बेटा हर ओके दे, जैसे मोर दाऊ हर मोके दहीस, मैं अपन बेटा ला दहूँ, मोर बेटा हर मोर नाती ला दही, ये टाइप कर विरासत में सीढ़ी बाई सीढ़ी आवता है। लेकिन शासन प्रशासन कर कहना है कि नहीं नौकरी मौजा लेला या दे दा जमीन ला। तो हमार विचार है कि भाई हम जमीन कर बिना रह नहीं सकम। हम आदिवासी आदमी, हम जमीन में कमाए खाए वाला आदमी, तो नौकरी मौजा से हमार चल ही नहीं। दूसरा चीज़ ठीक बात है कि भाई नौकरी मौजा दे वहाँ तक ठीक है, लेकिन कहना बात यह है कि जो जमीन का रेट है अगर वो रेट ला दे शासन तो दे सकती हमन। लेकिन अब एक कल 5 लाख 6 लाख और अभी यहाँ जमीन का बाजार भाव रेट है 35 से 40 लाख रुपया एकड़ है। अच्छा। हाँ, अब ये देहा था 5-6 लाख, तो वैसू जमीन नहीं खरीद पा। तो हमार कहना ये है कि अगर 5-6 लाख में जमीन मिल जाता है तो बहुत सुंदर बात है। अब सवाल यह है कि क्या विकास की गाड़ी आदिवासियों के हक को कुचलकर आगे बढ़ेगी या प्रशासन संवाद का कोई रास्ता निकालेगा जिससे ग्रामीणों का भरोसा बहाल हो सके। मदन नगर की इन गलियों से उठी यह आवाज अब केवल सूरजपुर तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज। नमस्कार।